माहौल में शंका बहुत है। माहौल में शंका बहुत है और बार्सिलोना के सपोर्टर्स लोग ये सोच रहे हैं कि फिर से हम लोग क्या उस मोड़ पे आ गए जहां हम लोग एक जबरदस्त ट्रांसफर फी लिवरपूल को हैंडओवर करके उसका स्क्वाड रीबिल्ड में डायरेक्ट मदद कर देंगे। जैसे कि कुटिन्हो को खरीदने के बाद लिवरपूल ने वो सारा पैसा इतने अच्छे तरीके से काफी बेहतरीन प्लेयर्स में इन्वेस्ट करके चैंपियंस लीग उठा लिया था, तो वैसे ही फिर से हम लोग क्या एक और मिस्टेक करेंगे? क्या हम लोग लिवरपूल को और एक कदम आगे कर देंगे चैंपियंस लीग जीतने से? तो ऐसे ही कुछ बात लेके बात करेंगे आज के वीडियो में। तो अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, 300 के बहुत करीब है। वीडियो को शेयर करना, कमेंट में बताना आपको क्या लगता है सारे ट्रांसफर्स के बारे में, और बने रहना वीडियो के एंड तक। तो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर लेके, जो कि है जोआन गार्सिया का। मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई थोड़ा सब्र रखो। हमेशा ना ऐसा नहीं होता कि मुझे आज ये चीज चाहिए तो आज ही चाहिए, मुझे आज ये चीज नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो नहीं मिलेगा और कभी। ऐसा हड़बड़ाहट हमेशा अच्छा नहीं है, और सबसे गलत डिसीजन हड़बड़ाहट में ही होता है। ये जिंदगी में भी होता है और फुटबॉल की दुनिया में भी होता है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ पंडित के माने, कुछ दिग्गजों के मानो तो ये बोल रहा है ये भी फंबल हो जाएगा, वो भी फंबल हो जाएगा, लेकिन नहीं। 25 मिलियन रिलीज क्लॉज नेक्स्ट वीक एक्टिवेट करके बार्सिलोना अपने डर्बी राइवल से जोआन गार्सिया, जो एक बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है, उसको उठा के ला रहा है। तो साइनिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी स्लोली बार्सिलोना क्या करेगा? बार्सिलोना अभी जैसे ही रिटर्न करेगा मार्क एंड्रे ter स्टेगन, उसको ये बोलेगा कि देख बैठ और सुन, तेरे से अभी और ना हो पा रहा है। शेजनी है बैकअप, जोआन गार्सिया है फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। तो ईदर यू फाइंड अ क्लब, ठीक है, क्योंकि तुम्हें 2026 वर्ल्ड कप खेलना है, और यू कैन सिट एंड बी ऑन द बेंच। और ऐसे चलेगा तो जूल्स नैगल्समैन तुम्हें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएगा। तो ऐसे स्लोली करके बार्सिलोना, मेरे को जो लग रहा है, ter स्टेगन को आउट करेगा। और देखिए, ter स्टेगन एक ऐसा पीस ऑफ द पजल है ना, जो हम लोग बहुत दिन से कैरी कर रहे हैं। मैं उस वाले वीडियो में बताया कि भाई वो बड़ी लेजेंड है, एक ट्रेबल का मतलब कंट्रीब्यूशन था उसका, ठीक है, लेकिन उस बात को होते हुए 10 साल हो गए, एक दशक हो गए, उसके बाद कुछ नहीं कर पाया वो। और न्यूमरस यूरोपियन एम्बेरसमेंट में, मैं ये नहीं कर रहा कि सारा का सारा उसी का दोष था, लेकिन जहां पे डेविड राया, थिबो कोर्टुआ, जहां पे आप एलिसन को देख लीजिए, जहां पे यान सॉमर को देख लीजिए, जहां पे एक के बाद एक मैच वो लोग बेल आउट करते हैं अपने क्लब के लिए, वहां पे ter स्टेगन जब भी पीछे रहता है ना, मेरे को तो डर लगता है। और ऑनेस्टली आप भी बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को बताना आपको कैसा लगता है जब ter स्टेगन किसी प्लेयर के साथ 1-on-1 हो जाता है। तो सॉलिड गोलकीपर इन द बैक चाहिए था हम लोग को। इन द बैक एक एश्योरेंस चाहिए था कि भाई ठीक है, अगर डिफेंस से निकल भी गया तो मैं हूं, अगर पेनल्टी हो भी गया तो मैं हूं। तो ऐसा वाला मैं हूं वाला गोलकीपर हम लोग को अभी मिला है, जो कि जोआन गार्सिया। और इसको लेके माथापच्ची मत कीजिए। अगर देखिए फुटबॉल है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ड्रास्टिक नहीं हो गया तो ये वाला साइनिंग जरूर हो जाएगा। फेब्रिजियो रोमानो ने भी बोल दिया हियर वी गो सून। तो इसको लेके और टेंशन में आप लोग मत रहिए, थोड़ा सा चिल कीजिए, ठीक है। इसके बाद आज एक नया न्यूज फट के आया है कि एलेक्स ग्रिमाल्डो को भी हम लोग साइन करना चाहते हैं। देखिए राइट बैक सॉर्टेड है, क्योंकि मेरे को जो लगता है जूल्स कुंडे, एरिक गार्सिया को जो राइज हुआ है राइट बैक में, उसको, और हेक्टर फोर्ड को, क्योंकि हैंसी फ्लिक ने खुद बात किया हेक्टर फोर्ड के साथ, तो इन तीनों के साथ हम लोग राइट बैक में जाएंगे। और लेफ्ट में उसको चाहिए अलेहांड्रो बाल्डे, जो अपने आप को पूरा का पूरा सीजन फिट नहीं रख पाएगा। उसका बैकअप अभी तक है जेरार्ड मार्टिन, जोफ्रे टॉरेंस भी है जो अपने लामासिया का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर एलेक्स ग्रिमाल्डो आ जाता है तो सेकेंडरी प्लेयर वही बनेगा बैकअप, या तो किसी हद तक तो अलेहांड्रो बाल्डे को भी वो बेंच कर दे सकता है, क्योंकि उसका क्रॉसिंग, उसका विजन बहुत ही प्यारा है, और वो भी लामासिया का प्रोडक्ट है। तो ग्रिमाल्डो को लेके चल रहा है, और मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा 15 से 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज होना चाहिए लेवरकुसेन का उसके लिए। तो अगर ये हम लोग तब करेंगे, मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए गोलकीपर के बाद ही लेफ्ट बैक के लिए नहीं जाएगा। पहले मेरे को ये लगता है कि ये लोग लेफ्ट विंगर वाला सिचुएशन सॉर्ट करेगा,
उसके बाद देखेगा जैसे एंसू फैटी बाहर जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद देखेगा कि कौन कौन बाहर जा रहा है। उसके बाद ये सब सरप्लस साइनिंग्स होंगे, क्योंकि डेको का रिसेंट इंटरव्यू में भी उसने बोला कि हम लोग 3-4 पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो एलेक्स रिमाल्डो अगर होता है तो बढ़िया साइनिंग होगा, बढ़िया साइनिंग होगा, लिख के लीजिए। अब बात करते हैं जिसे लेके हलचल सा मचा हुआ है भाई, पूरा फैन बेस डिवाइडेड हो गया, सबको गलिया रहे हैं ये लोग। मेरे को तो लगता है कि अगर लुइस डियाज को रास्ते में अभी ये लोग मिल जाए ना तो उसको भी पीट डालेंगे। देखिए, बात तो आप लोग समझ गए मैं करने वाला लुइस डियाज को लेके, और मैं एक पैरेलल ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा, एक कंक्लूजन में आने का कोशिश करूंगा कि लुइस डियाज या जो बाकी सारे हम लोगों के पास ऑप्शंस है उसमें से बेहतर कौन है। देखिए, ऑप्शन है 4, ठीक है। ऑप्शन है लुइस डियाज, ऑप्शन है रैशफोर्ड, ऑप्शन है किंग्सली कोमन और ऑप्शन है राफेल लियाओ। अब राफेल लियाओ का एक अंधाधुन आस्किंग प्राइस है, 120 का आस्किंग प्राइस है, जो मैं सुन रहा हूँ कि 90-95 में भी वो लोग दे सकते हैं एसी मिलान। लेकिन मेरे को सेंस नहीं लगता, मेरे को ऑनेस्टली सेंस नहीं लगता। और अगर आप अभी लेफ्ट विंग का मार्केट देखेंगे ना तो ऐसे धुआंधार प्लेयर कोई है नहीं जो आके गेम चेंज कर देगा। देखिए, विनी भी कुछ कर नहीं पाया लास्ट सीजन, ठीक है, जो किया रफीनिया ने किया, लेकिन वो बहुत लेफ्ट से इनसाइड आता है और उसे यूज करने का सही तरीका है जब आप उसको रन इन बिहाइंड डालने देंगे, जब आप उसको फ्री रोम वाला पोजीशन में दे देंगे, क्योंकि वो नेचुरली विथ होल्ड नहीं करता है, ठीक है, वो इनसाइड ड्रिफ्ट करता है। तो नेचुरली विथ होल्ड उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा विंग बैक और या एक अच्छा लेफ्ट बैक, है ना। तो ये है रफीनिया का सीन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रफीनिया को तो हम लोग ऑब्वियसली रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिए हैं और एक बढ़िया सा सीजन गया है उसका, तो उसके साथ किसको लाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, लियाओ का कुछ मतलब समझ में नहीं आता भाई, इतना रुपए तो मैं नहीं खर्च करता उसके पीछे, और उसका भी थोड़ा बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उसका डिफेंसिव वर्क रेट मतलब है ही नहीं बंदे का, ठीक है। और जितने भी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, जैसे जाओ फिलिक्स, राफेल लियाओ, ये लोग बहुत मूडी होते हैं भाई, इन लोगों को ट्रैक बैक करना है तो करेगा, जैसे जाओ फिलिक्स करता था जब लोन में आया था। लेकिन ये बात समझिए दोस्तों, वो लोन में था, लोन में जब भी कोई प्लेयर आता है ना उसको एक प्रूव करने का गरज रहता है, जो नॉर्मल टाइम में नहीं रहता, ठीक है। तो राफेल लियाओ का भाई वैसा ही है कि उसका अगर मूड हुआ तो वो ट्रैक बैक कर देगा, मूड नहीं हुआ तो ट्रैक बैक क्या भाई, वो हाफ लाइन तक बॉल लेने भी नहीं लाएगा, ठीक है। ये आपका जो टीम का जो संतुलन है उसको खराब करेगा, संतुलन को पूरा खराब करके रख देगा, ये लिख के ले लीजिए। तो राफेल लियाओ को मैं अपने तरफ से पूरा ना करता हूँ, फिर भी मैं ये बोल के रखता हूँ कि जुआन लापोर्ता राफेल लियाओ का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उसको लेके मूव करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किंग्सली कोमन, जो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, काम किया है हैंजी फ्लिक उसके साथ, लेकिन मेरे को बाकी ये सारे ऑप्शंस, अगर आप किंग्सली कोमन को बोलेंगे या रैशफोर्ड को बोलेंगे या लुइस डियाज को बोलेंगे, तो मैं इन लोगों को ऊपर रखूंगा, राफेल लियाओ को भी बहुत ऊपर रखूंगा, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। तो किंग्सली कोमन भी मेरे लिए नंबर 1 या 2 में नहीं आता। अब बाकी कौन है, एक प्लेयर का नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया, वो है निको विलियम्स। भाई बात ऐसा चल रहा है कि निको को हम लोग लास्ट साल बता चुके थे कि भाई द बार्सिलोना बस ट्रेवल्स ओनली वंस, अगर आप इस बार आ रहे हो तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है। उसने बोला कि मैं अभी यूरोपा लीग खेलूंगा, फाइनल होगा सैन फ्रांसिस्को, वहां पे टीम को ले जाऊंगा, खेलूंगा। अब खेल लो चैंपियंस लीग, अब खेल लो चैंपियंस लीग, क्योंकि उसका सीजन बहुत बैंग एवरेज था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसको लेके आने से हम लोग का बहुत बहुत कुछ आसान नहीं हो जाएगा। हालांकि ये है कि इंप्रूवमेंट वो जरूर करेगा हैंजी फ्लिक के अंडर, लेकिन एक ऑलरेडी प्रूवन प्लेयर है लुइस डियाज, एक ऑलरेडी प्रूवन प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड। लुइस डियाज का बिहेवियरल इशू भी नहीं है, वो बार्सिलोना में आना चाहता है, ये इसका ड्रीम क्लब है, वो एफर्ट भी डालेगा, लेकिन वो भी थोड़ा रफीनिया की तरह ड्रिफ्ट इन करता है। तो अगर रफीनिया की तरह ड्रिफ्ट इन करता है तो हम लोग यही बताएंगे ना कि भाई अगर रफीनिया नंबर 9 में खेल रहा है या लुइस डियाज नंबर 9 में भी खेल सकता है, तो अप फ्रंट जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर रहेगा ना वो बढ़िया रहेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ वो बढ़िया रहेगा, और उसको लेके आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, ठीक है। तो लुइस डियाज आने से मेरे को कोई नाराजगी नहीं है, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये क्यों हो गया, लेकिन लुइस डियाज का जो 85 मिलियन टैग लाइन है ना वो नहीं है, वो नहीं है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो काफी कम है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं भाई बार्सिलोना इस करंट मॉडल में देगा भी नहीं। तो मेरे लिए अगर आप लुइस डियाज को 50 मिलियन तक ज्यादा देते हैं, एड ऑन लेके 50 मिलियन तक,
तो ठीक है, जो बंदा अपने प्राइम पे जाने वाला है, 28 साल उम्र है उसका, अभी प्राइम में घुसने वाला है, 28 से 32 तक रहेगा प्राइम में, तो ठीक है। लेकिन अगर डियाज नहीं मिलता है तो रैशफोर्ड के लिए जाइए, और रैशफोर्ड के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो सागा बहुत लंबा खिंचेगा, क्योंकि उसका आस्किंग प्राइस जो 40 मिलियन है वो हम लोग देंगे नहीं। और मैं अगर अभी बार्सिलोना की जगह पे होता कमांडिंग पोजीशन में, तो मैं इंश्योर करता कि एक एक पैसा मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही ले रहा हूँ। मैं जितना हो सके उतना कम उसके लिए वेज भी बेयर करता, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा ही सबने किया था। ठीक है, तो इट्स टाइम, तो हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं निको और लुइस डियाज में भाई कौन है। देखिए, निको यंगर है, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, 50 मिलियन का आस्किंग प्राइस है, उसको भी अपफ्रंट देना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप निको और लुइस डियाज का ये कंपैरिजन देखें ना, तो निको हर एक चीज में थोड़ा पीछे ही है एक्सेप्टिंग क्रिएटिविटी। ये एक कंसर्निंग बात है, क्योंकि आप अभी एक प्लेयर को डेवलप करोगे कर सकते हो, लेकिन बार्सिलोना नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है हांसी फ्लिक स्पेशली फुल आउट जाना चाहता है चैंपियंस लीग के लिए। तो क्या आपको लगता है कि इस प्लेयर को लेके, और जैसे उसने हम लोगों को रिजेक्ट किया था लास्ट सीजन, इसके पीछे वापस से जाके इसको उतना हाई वेज देके लाना चाहिए, या लुइस के लिए जाना चाहिए? अगर 50 मिलियन तक एड ऑन लेके होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपका राय बताना। और एक अपडेट है, मोनाको में जाने वाला है एंसु फैटी। उसका ख्वाब था, यही हम लोग का भी ख्वाब था, कि बंदा मेसी के बाद सबसे सबसे अच्छा प्लेयर बने, कॉर्नरस्टोन बने अपने प्रोजेक्ट का, लेकिन इंजरीज के चलते हो नहीं पाया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोनाको के साथ मूव जो है वो बहुत ही क्लोज है। सिंपल लोन वाला मूव होगा, जहां पे मोनाको उसका जितना भी हाई सैलरी है, इतना ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि पूरा कवर करेगा, और एक 12 मिलियन का सेलॉन क्लॉज, सेलॉन प्राइस रहेगा नेक्स्ट सीजन के लिए, और एक सेलॉन क्लॉज में बार्सिलोना मैक्सिमम बार्गेन करके लेके आएगा। तो यही था पूरा का पूरा न्यूज। एक ट्रांसफर डन जुआन गार्सिया का, अभी लेफ्ट फिंगर के ऊपर नजर रखते हैं, उसके बाद लेफ्ट बैक। और आप बताना आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा प्लेयर चाहिए, कमेंट में लिखना आपका क्या राय है ये सारा ट्रांसफर सागा लेके। और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना। तब तक के लिए विस्कायल बार्स।